एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर टाइप की। सो अ नोमेनक्लेचर टाइप इज वन पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मली अटैच्ड। सो नोमेनक्लेचर टाइप एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिससे एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम फॉर्मली अटैच्ड होता है। टाइप्स आर यूजुअली फिजिकल स्पेसिमेंस दैट आर केप्ट इन अ म्यूजियम और हर्बेरियम रिसर्च कलेक्शन, बट इट में ऑल्सो बी एन इलस्ट्रेशन। टाइप ज़्यादातर केसेस में फिजिकल स्पेसिमेंस होते हैं जिन्हें कि म्यूजियम या हर्बेरियम रिसर्च कलेक्शन में रखा जाता है, बट कुछ केसेस में इलस्ट्रेशंस को भी प्रेफर किया जाता है म्यूजियम या फिर हर्बेरियम में रखने के लिए। सो बेसिकली टाइप क्या होता है, जैसे कि आपको कोई नई प्लांट स्पीशीज़ मिली है, सो आप उसके बहुत सारे सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं, उनको हर्बेरियम शीट पर स्टिक करते हैं और बहुत सारे जो आपने सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं उनको अलग अलग तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है। अभी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नोमेनक्लेचरल टाइप, जिस पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो सबसे पहला टाइप हमारा है होलोटाइप। Holotype is the original collection. It may be a specimen or an illustration by the author upon which a name is based. तो सपोज ऑथर को कोई नई प्लांट स्पीशीज़ मिली है, सो उसने जो फील्ड में से स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, ओरिजिनल स्पेसिमेन कलेक्ट किया है जिसको वो नया नाम देना चाहता है, वो हमारा होलोटाइप होगा। सो ओरिजिनल कलेक्शन बाय द ऑथर, ये है हमारा होलोटाइप। अब बात करते हैं आइसोटाइप की। सो एन आइसोटाइप इज अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप कलेक्टेड एट द सेम टाइम by the same person from the same population. So it means that isotype is exact duplicate of the holotype. सो मान लीजिए ऑथर एक प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहा है किसी भी फील्ड से, तो उसने उसी प्लांट से एक दो ब्रांचेस और कलेक्ट कर लिए हैं। सो एक को वो एज होलोटाइप डेजिग्नेट कर रहा है और जस्ट उसी का दूसरा ब्रांच या उसी का डुप्लीकेट जो है उसे उसने आइसोटाइप डेजिग्नेट किया है। सो यहाँ पर अगर हम सिंपल वे में देखें तो ऑथर ने अगर किसी भी प्लांट की एक ब्रांच को कलेक्ट किया है और उसको उसने एज होलोटाइप डेजिग्नेट किया है जो कि ओरिजिनल वर्जन है, इसके अलावा उसने और भी ब्रांचेस उसी वक्त कलेक्ट की हैं प्लांट की, तो वो उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट होगा और उसे वो एज आइसोटाइप डेजिग्नेट करेगा। सो ये डिफरेंस है होलोटाइप और आइसोटाइप के बीच का। होलोटाइप ओरिजिनल कलेक्शन है जिस पे ऑथर ने उस नेम को असाइन किया है, और उसी का डुप्लीकेट टाइप जो है उसको उन्होंने एज आइसोटाइप डेजिग्नेट किया है, जिसको उन्होंने सेम टाइम पे कलेक्ट किया था जिस टाइम होलोटाइप को कलेक्ट किया था। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन होलोटाइप एंड द आइसोटाइप। होलोटाइप इज द ओरिजिनल कलेक्शन बाय द ऑथर upon which that name is assigned, and isotype is exact duplicate of the holotype which is collected at the same time by the author. It may be a branch of the same plant also. So अब अगर हम एग्जाम्पल देखें आइसोटाइप का, सो इफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर कलेक्टेड एट द सेम टाइम, देन वन स्पेसिमेन मे बी चूजन एज द होलोटाइप एंड द रेस्ट मे बी चूजन एज द आइसोटाइप। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन होलोटाइप एंड आइसोटाइप। सो अगर ऑथर ने एक ट्री से बहुत सारी ब्रांचेस चूज़ की हैं एज स्पेसिमेन, तो ऑथर किसी भी एक स्पेसिमेन को एज होलोटाइप डेजिग्नेट कर सकता है और बाकी के डुप्लीकेट टाइप्स को एज आइसोटाइप डेजिग्नेट कर सकता है। अब अभी पहले हम बात करते हैं सिन टाइप की, इसके बाद आके पैराटाइप की बात करेंगे। सो सिन टाइप क्या होता है? व्हेन मोर देन वन स्पेसिमेन आर साइटेड बाय द ऑथर विदाउट मेंशनिंग अबाउट द होलोटाइप, देन ईच स्पेसिमेन इज डेजिग्नेटेड एज अ सिन टाइप। सिन टाइप के केस में क्या होता है? जब हमने एक से ज़्यादा स्पेसिमेंस को साइट किया और होलोटाइप के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में सारे स्पेसिमेंस को हम एज सिन टाइप कंसिडर करेंगे।
इसी तरीके से एक टर्म और होता है आइसोसिन टाइप। आइसोसिन टाइप हम सिन टाइप्स के ही डुप्लीकेट को कहते हैं। अब हम बात करते हैं पैराटाइप की। पैराटाइप इज अ स्पेसिमेन फ्रॉम अ कलेक्शन साइटेड विद द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अदर देन द होलोटाइप और आइसोटाइप और सिन टाइप, but on which the description of the new taxon has been based. सो पैराटाइप वो स्पेसिमेन है जो कि ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के साथ साइट किया जाता है और होलोटाइप, आइसोटाइप और सिन टाइप के अलावा ये जो स्पेसिमेन होता है उसे हम पैराटाइप कहते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें पैराटाइप का, सो if a new taxon is collected without flowers and fruits in one season and the same taxon is collected with flowers and fruits in a different season, then the two collections will be assigned different field numbers, and out of these one collection will be holotype or isotype and the remaining collection from the second lot will be designated as the paratype. सो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने किसी टैक्सॉन का स्पेसिमेन कलेक्ट किया जिसमें कि फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं हैं, तो हमने मान लीजिए बहुत सारे उसकी ब्रांचेस कलेक्ट की, तो उसमें से हमने एक ब्रांच को होलोटाइप डेजिग्नेट कर दिया और बाकी ब्रांचेस को आइसोटाइप डेजिग्नेट कर दिया। अब हमने दूसरे सीजन में उसी स्पेसिमेन के ब्रांचेस को कलेक्ट किया जिसमें कि फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट थे, तो हमने उस ब्रांच को एज पैराटाइप कंसिडर कर दिया। सो ये पैराटाइप का एक एग्जाम्पल है। सो अब यहाँ हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सीज़न में हमने किसी प्लांट के कुछ स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया, जैसे कि हमने कुछ ब्रांचेस को लिया और उनमें से एक ब्रांच को हमने एज होलोटाइप साइन किया और बाकी के ब्रांचेस को हमने एज आइसोटाइप डेजिग्नेट किया। अब हमने दूसरे सीज़न में उसी स्पेसिमेन या उसी स्पीशीज़ से रिलेटेड ब्रांचेस को कलेक्ट किया उस समय जब उसमें फ्लावरिंग हो रही थी। सो उस स्पेसिमेन को हम एज पैराटाइप डेजिग्नेट कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको एक दूसरी गैदरिंग में लिया है। सो यहाँ पर यही मेजर डिफरेंस है पैराटाइप और सिन टाइप के बीच का। सिन टाइप में यहाँ पर हमने बहुत सारे स्पेसिमेंट्स लिए और सबको हमने वहाँ पर होलोटाइप मेंशन ही नहीं किया है, तो वो सब हो गए सिन टाइप। और पैराटाइप के केस में ऑलरेडी हमारे पास होलोटाइप, आइसोटाइप और सिन टाइप अवेलेबल है। उसके अलावा हम कोई स्पेसिमेन अगर डेजिग्नेट कर रहे हैं तो उसे हम पैराटाइप कहेंगे। सो अब आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। पैराटाइप से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस वक्त हम हैं IAPT के वेबसाइट पर, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी। यहाँ पर आपको ICN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स से रिलेटेड आर्टिकल मिलेगा और इस पर आपको आर्टिकल 9 में जाना है। आर्टिकल 9 यहाँ पर टाइपिफिकेशन से रिलेटेड है। सो यहाँ पर पैराटाइप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है। एक होलोटाइप है जिसका नाम है रीदिया कैपिलरी, जो कि एक पॉलीगैमस स्पीशीज़ है। पॉलीगैमस स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर तीनों ही फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन्होंने एक मेल स्पेसिमेन को एज होलोटाइप डेजिग्नेट किया था। अब उन्होंने एक और स्पेसिमेन कलेक्ट किया जो कि बाइसेक्सुअल स्पेसिमेन था, उसको उन्होंने एज पैराटाइप डेजिग्नेट किया था। सो पैराटाइप बेसिकली ऐसे स्पेसिमेंस होते हैं जो कि होलोटाइप, आइसोटाइप या फिर सिन टाइप के अलावा डेजिग्नेट किए जाते हैं। इसके अलावा IAPT वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर आर्टिकल 9 में इन सारे टाइप्स के बारे में और डिटेल में देख सकते हैं। सो लैक्टोटाइप वो स्पेसिमेन होता है जो हम ओरिजिनल मटेरियल से सिलेक्ट करते हैं जब होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया गया है या फिर होलोटाइप खो गया है या होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया। इन तीनों कंडीशंस में हम एक नया टाइप डेजिग्नेट करते हैं और उसे हम लैक्टोटाइप कहते हैं। अब होगा क्या, लैक्टोटाइप के डेजिग्नेशन के लिए हम आइसोटाइप को प्रेफर करते हैं क्योंकि आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है।
या फिर अगर आइसोटाइप नहीं है तो उस कंडीशन में हम सिन टाइप को प्रेफरेंस देते हैं या फिर आइसोसिन टाइप को प्रेफरेंस देते हैं। अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में लैक्टोटाइप हम किसी भी पैराटाइप स्पेसिमेन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि लैक्टोटाइप हम तब सिलेक्ट करते हैं जब या तो हमने होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया है या फिर होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस्ट हो गया है। और लैक्टोटाइप जो हम डेजिग्नेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, या तो हम एज आइसोटाइप को ही ले लेंगे या फिर सिन टाइप को या फिर पैराटाइप को, बट प्रेफरेंस पहले हम आइसोटाइप को ही देते हैं लैक्टोटाइप के डेजिग्नेशन के लिए। सो यहाँ पर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे टाइप, जैसे कि मान लीजिए हमने आइसोटाइप को एज लैक्टोटाइप सिलेक्ट किया तो वो वहाँ पर नोमेनक्लेचरल टाइप हो जाएगा, वो उस स्पेसिमेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं हम नियोटाइप की। नियोटाइप के केस में क्या होता है, अ नियोटाइप इज सिलेक्टेड ओनली व्हेन all the original specimens collected and cited by the author are missing। जब सारे specimens जो कि ऑथर ने कलेक्ट किए हैं वो गायब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब हम एक नया स्पेसिमेन असाइन करते हैं उस स्पीशीज़ को, उस नेम को, उसको हम नियोटाइप कहते हैं। अब फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं ईपी टाइप के बारे में। सो एन ईपी टाइप सर्व एज एन इंटरप्रिटेटिव टाइप when the holotype, lactotype or previously designated neotype or all the original material are unclear and cannot be critically identified। so जैसा कि आपको पता है ये जो टाइप हैं ये बेसिकली स्पेसिमेंस हैं जिन्हें हम हर्बेरियम शीट पर स्टिक कर रहे हैं। तो ये जो स्पेसिमेंस हैं ये अगर क्लियर नहीं है, जितना भी मटेरियल हमारे पास है जैसे कि होलोटाइप, लैक्टोटाइप या नियोटाइप, ये क्लियर नहीं है, इससे हम क्लियरली अभी प्रेजेंट सिचुएशन में उस स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तब उस सिचुएशन में हम एक ईपी टाइप असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक लैक्टोटाइप है एस्ट्रागैलस ट्राइमेस्ट्रिस का। सो इसमें क्या हुआ, ऑथर ने एक ईपी टाइप डेजिग्नेट किया। क्यों? क्योंकि ये जो लैक्टोटाइप था एस्ट्रागैलस ट्राइमेस्ट्रिस का, इसमें फ्रूट्स नहीं थे जो कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्पेसिमेन का। सो इसलिए यहाँ पर एक दूसरा स्पेसिमेन असाइन किया गया जो कि था ईपी टाइप। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।